इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के भाटिया ग्लोबल अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट है। अस्पताल में 50 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन पर हैं। अस्पताल में 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, ऐसी खबर मिल रही है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के भाटिया ग्लोबल अस्पताल में भी ऑक्सीजन का संकट सामने आ रहा है। बड़ी खबर दिल्ली के भाटिया ग्लोबल अस्पताल से, जहां पर ऑक्सीजन का संकट है। खबर जो मिल रही है उसके मुताबिक अस्पताल में 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। अस्पताल में 50 से ज्यादा मरीज इस वक्त ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। एक बार फिर बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली के भाटिया ग्लोबल अस्पताल से बड़ी खबर है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आई है। ऑक्सीजन का संकट है। 50 से ज्यादा मरीज इस वक्त ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। 1 घंटे की ही अनुमानतः ऑक्सीजन बची है, जिसके चलते मरीजों की जान पर खतरा हो सकता है। लिहाजा इस वक्त की बड़ी खबर, इन 50 मरीजों का जीवन संकट में। डॉक्टर प्रवीण भाटिया फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है भाटिया ग्लोबल अस्पताल की इस वक्त? मैं ये प्रेजेंट करना चाहता हूं कि मेरे पास जो पेशेंट्स हैं उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ 3 रह गए हैं। पिछले 3 घंटे से मैं सभी लोगों को फोन कर चुका हूं, अपने एसडीएम, डीएम, हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर, पर मेरे पास और पुलिस, और 2 बार मैं 100 नंबर पे फोन कॉल कर चुका हूं, पर इस समय मेरे पास ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। कोई हेल्प नहीं। सभी लोग लाचारी अपनी शो कर रहे हैं कि इस समय हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। आप इनसे बात करिए, उनसे बात करिए, अल्टीमेटली मुझे ऑक्सीजन चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे ऑक्सीजन दे दो, मेरे मरीजों के लिए ऑक्सीजन दे दो। डॉक्टर साहब, कितने मरीज हैं? हम तो 50 की संख्या बता रहे हैं। आप क्या आंकड़ा है वहां भाटिया ग्लोबल अस्पताल में? यही मैं बता रहा हूं कि इस समय 54 पेशेंट हैं और 54 पेशेंट्स में से 43 पेशेंट्स इस समय ऑक्सीजन पे हैं, और ऑक्सीजन इस समय वेंटिलेटर पे, आईसीयू में पेशेंट्स हैं। और पिछले 3 घंटे से 3 सिलेंडर सिर्फ मेरे पास बाकी बचे हैं, और सभी जगह पे ऑक्सीजन के जितने भी स्टेशन हैं सबको मैं फोन कर चुका हूं। कहीं से मुझे मदद नहीं मिल पा रही। कहीं से आपको मदद नहीं मिल पा रही है क्या? इस सिलसिले में क्या हेल्थ डिपार्टमेंट से आपको कोई आश्वासन मिला? कब तक आ पाएंगी? अगर इस सब में देरी होती है तो क्या सूरत बनेगी उस वक्त? मैं तो कह रहा हूं, आश्वासन के नाम पे सभी ने पहले तो फोन नंबर अपने सीनियर का देते हैं, मैं फिर उन सीनियर को फोन करता हूं तो 15 मिनट तक वो फोन नहीं उठाते। अब मैं अल्टीमेटली एसडीएम, डीएम, हेल्थ सेक्रेटरी उदित राय जी और इवन हेल्थ मिनिस्टर तक मैं पहुंच चुका हूं, मगर अभी तक मुझे हेल्प नहीं मिल रही है। अभी तक हेल्प नहीं मिल रही है। और इन मरीजों की स्थिति, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े रहे, इनकी कितनी क्रिटिकल कंडीशन है? अगर मान लीजिए भगवान न करे इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो आप समझ सकते हैं कि इस समय अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इवन मैं किसी पेशेंट को ट्रांसफर भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दो, जिससे कि हमारे पेशेंट बच सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर भाटिया हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अस्पताल में 1 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। दिल्ली के भाटिया ग्लोबल अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट है। बड़ी खबर इस वक्त की। डॉक्टर भाटिया इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने दर्शकों के लिए। डॉक्टर साहब, कई दर्शक हमारे जो अब जुड़े हैं और अब आपसे बात करने के बाद ये खबर अब जब लोगों तक अभी पहुंची है, आप एक बार फिर से तमाम दर्शकों, दिल्ली के तमाम जो लोग देख रहे हैं इस वक्त लाइव, इस वक्त उनको खबर दें कि क्या गंभीर स्थिति बन गई है भाटिया ग्लोबल अस्पताल में। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मुझे कोई किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे इस समय ऑक्सीजन चाहिए। और मेरे जो पेशेंट्स हैं
वो एक पेशेंट भी, चाहे एक हो या 54 हो, मेरे लिए पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भगवान है। और इसके लिए मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के लिए मैंने सभी जगह पे एसडीएम, डीएम, सेक्रेटरी और सभी लोगों को फोन कर दिया है, मगर अभी भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैं तो चाह रहा हूं मुझे ऑक्सीजन दे दो। मेरी जिंदगी के लिए, मेरे लिए पेशेंट मेरा भगवान है, और उसके लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन इस समय नहीं मिल पा रही। और हमारे सिलेंडर, आप इमेजिन करिए, सिलेंडर हमारे मायापुरी में 20 सिलेंडर बस एक जगह पे खड़े, मुंडका में दूसरी जगह पे 20 सिलेंडर और पड़े, और हर जगह पे सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा है कि सर हम क्या करें, हमारे सीनियर से बात करो। और मैं हर सीनियर से बात कर पा रहा हूं, और कुछ सीनियर फोन भी नहीं उठा पा रहे। और मेरी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से सिर्फ इतनी है कि मुझे ऑक्सीजन दे दो, और ऑक्सीजन 24 घंटे ऑक्सीजन दे दो। मैं 54 पेशेंट क्या, मैं 100 पेशेंट ठीक कर दूं, पर प्लीज मुझे ऑक्सीजन दो। ये सिंपैथी की आवाज नहीं है दर्शकों, ये तमाम वो लोग जो कि दिल्ली सरकार से जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया की, ये सिंपैथी के लिए आवाज नहीं है। उनके लिए आवाज ये है कि लोगों का इलाज उन्हें करना है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, 1 घंटे से कम की ऑक्सीजन बची हुई है। इस वक्त क्या आपके अस्पताल में केवल कोविड के पेशेंट हैं या बाकी पेशेंट भी हैं? नहीं, अभी सिर्फ कोविड पेशेंट, सिर्फ कोविड के 54 पेशेंट है कोविड के, और इन 54 पेशेंट में से अधिकतर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। और डॉक्टर प्रवीण भाटिया इस वक्त गिड़गिड़ा नहीं रहे, वो हकीकत बता रहे हैं कि क्या गंभीर स्थिति है। 100 मरीज भी ठीक किए जा सकते हैं, लोगों को ट्रांसफर तक नहीं किया जा सकता अगर ऑक्सीजन नहीं होगी। और ये स्थिति आपके पास कब से हुई, कब ये थ्रेशोल्ड पर आया कि आप परेशान होना शुरू हो गए? मैं तो पिछले 8 दिन में इतना परेशान ऑफिस के लिए हो रहा हूं, कहीं किसी चीज के लिए परेशान नहीं हुआ। और मैं सर्जन हूं, मगर फिर भी इट इज फाइंडिंग द काम इन द क्योस, इट इज जस्ट फाइंडिंग द काम इन द क्योस। मैं भी समझता हूं कि इस समय महामारी है, बीमारी है, सब कुछ है, मगर हमें डेजिग्नेटेड जो प्लेसेस दी गई हैं ऑक्सीजन सिलेंडर फिलअप करने के लिए, उसमें भी हमारी गाड़ियां 24 घंटे तक वहीं लगी रहती हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और मेरे पास इस समय 250 से 300 फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमारे मरीज को आप आईसीयू का एडमिशन दे दें, मगर मैं ऑक्सीजन मेरे पास नहीं होगी तो मैं नेक्स्ट मरीज को कैसे ले सकता हूं, मैं कैसे मदद कर सकता हूं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे और सभी डॉक्टर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर ना मैनेज करने दें, पेशेंट्स प्लीज मैनेज करने दें। हमारे को पेशेंट्स बचाने हैं, ना कि हमारी एम्बुलेंसेज एक जगह से दूसरी जगह तक सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले लेके जाएं। पेशेंट्स के लिए तो ऑक्सीजन है नहीं, तो हम नए पेशेंट्स को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? डॉक्टर प्रवीण भाटिया, मैं चाहूंगा कि आप इस फोन लाइन पर यह भी बताएं कि दिल्ली के किस हिस्से में आपका अस्पताल है, किस इलाके में है, ताकि ये तमाम संदेश जाए दिल्ली में अलग अलग जगह, और आपके लिए अगर मदद उठनी हो तो अलग अलग सेक्टर से तुरंत उठनी शुरू हो जाए। मैं भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल अंबिका विहार से बोल रहा हूं, पर मैं फिर दोबारा आप सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि सभी अस्पतालों में, मैंने अभी डॉक्टर रवि मलिक जो ईस्ट दिल्ली में है, जो बाकी सभी डॉक्टर्स को मैंने सबको फोन किया कि मुझे किसी तरीके से आप ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मुहैया कराएं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी है। पर व्यथा ये है कि सभी हॉस्पिटल्स में यही सिचुएशन है कि कोई पेशेंट को नहीं ले पा रहा, क्योंकि पीछे से ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही है। जब पीछे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम कितना पेशेंट को अपना दर्द बताएंगे कि हम आपको क्यों नहीं एडमिट कर रहे, क्योंकि हमारे पास पीछे ऑक्सीजन ही नहीं है। दिल्ली सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, आला अधिकारी ध्यान दें, कैसे बचाए मरीजों को जब ऑक्सीजन होगी ही नहीं, कैसे मौतों का आंकड़ा कम किया जाए। अस्पताल के डॉक्टर खुद इस स्थिति में आ गए हैं कि वो अपने मरीजों और जरूरत के तमाम चीजों से भी ज्यादा ऑक्सीजन की इस वक्त किल्लत को लेकर परेशान हैं। 54 मरीज अधिकतर वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, इन सब की जान खतरे में है। जितनी जल्दी भाटिया ग्लोबल अस्पताल को मिले, डॉक्टर प्रवीण भाटिया, कितने देर तक आप सस्टेन कर सकते हैं? बताया, मैं फिर दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 3 सिलेंडर हैं, पर सिर्फ भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं सभी हॉस्पिटल्स में सभी डॉक्टर्स को, सभी सीईओज, एमडीज को मैं फोन कर रहा हूं, सभी का एक ही आंसर आ रहा है, क्या करूं, मेरे पास भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। और कहीं हमने भी इतनी कोशिश कर ली,
कहने का सिर्फ मतलब यह है कि मुझे इसमें अपने भाटिया हॉस्पिटल का काम नहीं चाहिए। मुझे तो ये चाहिए कि ऑक्सीजन दो, मेरे मरीजों को, डॉक्टर्स के मरीजों को, डॉक्टर्स को डॉक्टरी करने दो, डॉक्टरों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए न घूमना पड़े। डॉक्टर भगत रात भर मायापुरी स्टेशन पे रहे कि गैस स्टेशन पे कि किसी तरीके से ऑक्सीजन मिले। तो कहने का सिर्फ मतलब यह है कि मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि हम सब हॉस्पिटल्स में पेशेंट का इलाज करने के लिए 100% रेडी हैं। 24 घंटे मेरे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, मगर हम डॉक्टर्स को इलाज करने के लिए अगर हम ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, कैसे बचाएंगे? ठीक है डॉक्टर प्रवीण भाटिया, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपकी जो इस वक्त कंसर्न है, जो समस्याएं हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और शायद आपके कंसर्न से जुड़ी हुई है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 8 की मौत की खबर है। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से ये मौतें हुई। अस्पताल ने हाईकोर्ट को जानकारी दी। अस्पताल में कुछ वक्त के लिए ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑक्सीजन खत्म होने से ये मौत हुई। बत्रा अस्पताल ने कहा है अस्पताल के डॉक्टर की भी मौत इसमें शामिल है। घटना के बाद ऑक्सीजन टैंकर पहुंचा है। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन के लिए जनरेटर लगाने की भी बत्रा अस्पताल में सलाह दी है। लेकिन बत्रा अस्पताल में जो कुछ हुआ, भाटिया ग्लोबल अस्पताल में ऐसा न हो, उसी की गुहार डॉक्टर प्रवीण भाटिया लगा रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण भाटिया, आप जो गुहार लगा रहे हैं, जो आवाज दे रहे हैं, उसका खतरा दिखाई पड़ रहा है। ऑक्सीजन आई यहां पर, तब तक हमारे 8 पेशेंट नहीं रहे। मतलब हम सही मैं बता रहा हूं कि इतना दुखी वो नहीं है। कोई पेशेंट अच्छा हो सकता हो, कोई पेशेंट अच्छा हो सकता है और पेशेंट इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं। शर्म की बात है भाई, ये राजधानी है दिल्ली की, हमारे यहां ये हालत है तो आप पूरे देश का इमेजिन कर सकते हैं वहां क्या होगा। जितना हमारी जरूरत है आप हमको उतनी दे नहीं रहे, जो दे रहे हैं वो इरेगुलर दे रहे हैं। हमारी तरफ से जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं हमारे पास ही नहीं है। तो भाई देखो, कहीं ना कहीं सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए ना कि अब या तो अस्पताल बंद करें, एडमिशन बंद करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन बेचारे मरीजों का क्या फॉल्ट था, मुझे ये बताओ। हमारे हैं 6 आईसीयू में थे और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अस्पताल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर आर.के. हिमतानी, वो भी इस ऑक्सीजन की कमी के शिकार। हमने 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, हमने एक मिनट की जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को दी। जहां हम पहुंच सकते थे, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दी, हमने आपके माध्यम को भी बताया कि आप लोग भी कुछ करें। अभी तो वहां पे दे रहे हैं, मतलब वो तो इमरजेंसी है, मेरे ख्याल में 1 टन देंगे, 500 लीटर या 1000 लीटर उतने देंगे, बिकॉज दैट वाज एन इमरजेंसी। सुमित दुबे हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, क्या चल रहा है ऑक्सीजन को लेकर, क्या तैयारी है दिल्ली के लिए? जी देखिए, दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या जो अब से 8-10 दिन पहले थी, वही समस्या लगातार बरकरार है। हाईकोर्ट में डेली सुनवाई होती है, ऑलमोस्ट डेली सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट में। अस्पताल पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल में हाईकोर्ट में अपनी समस्याओं को लेकर। हाईकोर्ट निर्देश जारी करते हैं, लेकिन इसके बाद फिर कोई घटना हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले हमें याद है जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एक घटना हुई थी जिसमें कुछ मरीजों की मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी के बाद। और आज बत्रा हॉस्पिटल का मामला सामने आया और ये दूसरा भाटिया हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब जो बैठे थे वो बता रहे थे कि वहां भी ऑक्सीजन की समस्या है। ये समस्या जस की तस बनी हुई है। हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो मिलती है उनको, लेकिन फिर उसकी जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार नहीं रह पाती है। करीब 1 घंटे की 2 घंटे की ऑक्सीजन बचती है, फिर टैंकर पहुंचता है, तब जाकर उसको सप्लाई मिलती है। ऐसे में मरीजों की जान जो बचाई जा सकती थी, कुछ मरीज आज बत्रा हॉस्पिटल में गुजर गए, बच नहीं सके। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी आज के दिन यहाँ पर हुई है। बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। और क्या उम्मीद है कि दिल्ली में जो तमाम अस्पताल आवाज लगा रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, कब तक पूरी होगी? क्या कहीं से कुछ राहत मिलती दिख रही है? जी देखिए, राहत की बात तो जहां तक ये है कि जब तक दिल्ली में जितनी दिल्ली को सप्लाई अलॉट की गई है, वो उसको लाने की जब तक व्यवस्था नहीं बन जाती है दिल्ली सरकार के द्वारा, तब तक ये सप्लाई लगातार ऐसे ही सप्लाई चेन टूटती ही रहेगी और इस तरह की घटनाएं 2, 4, 6, 8 दिन बाद सामने आती रहेंगी। क्योंकि जितनी डिमांड इस समय दिल्ली में बढ़ी हुई है, मरीजों की संख्या देखिए लगातार बढ़ रही है, घट नहीं रही है। पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रही है। मरीज उसी संख्या में लगातार अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है।
लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई उस तरीके से नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। ऐसे में केवल एक सरकार से काम नहीं चलेगा। दिल्ली सरकार, स्थानीय प्रशासन, केंद्र सरकार या बगल के राज्य जहां से ऑक्सीजन आ रही है, इस सभी के कोऑर्डिनेशन के साथ ही स्थिति को सुधारा जा सकता है। सभी के कोऑर्डिनेशन के साथ दिल्ली को सुधारा जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से क्या दिल्ली के लिए कुछ किया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली में स्थिति जैसा आप कह रहे हैं 8-10 दिन से ऐसी ही बनी हुई है और लगातार मौतें हो रही है। आज अगर बत्रा अस्पताल का मामला सामने आ गया और 50-54 मरीजों को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर भाटिया ग्लोबल अस्पताल परेशान है, तो दिल्ली में तो यह अनचाही मौतों का आंकड़ा होगा। फिर निश्चित तौर पर अनचाही मौतों का ही आंकड़ा है, क्योंकि वो मरीज जो कि अस्पताल में भर्ती हैं उनकी जान को बचाया जा सकता था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंच सकी और उन मरीजों की 8 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा जो भाटिया ग्लोबल अस्पताल है वहां भी कुछ ऐसी ही कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने भी SOS भेजा है, देखते हैं वहां पहुंचता है टाइम पर ऑक्सीजन का टैंकर या नहीं पहुंचता। ये ऐसी चीजें हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है, ये ऐसी गलतियां हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है, ये ऐसी गलतियां जिनको सुधारा जा सकता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सुधार लाया जा सकता है, जिसके जरिए इन मौतों से बचाया जा सकता है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण भी जुड़ गए हैं भाटिया ग्लोबल अस्पताल से। डॉक्टर प्रवीण, अब जो स्थिति आप बयान कर रहे थे, लगातार जो तकलीफ आप फोन पर बता रहे थे, आप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बत्रा में वही स्थिति हो भी गई है, तो आपका कहना गलत नहीं है। आप जिस संकट और परेशानी की तरफ इशारा कर रहे हैं वो हकीकत सामने के एक तरीके से बैठा भी हुआ है। मैं आपको बहुत क्लियर कट मैसेज दे रहा हूं, नॉट फ्रॉम ओनली भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल पर बाकी सभी हॉस्पिटल जो दिल्ली के हैं। इस समय हमारा ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से काफी परेशानी हो चुकी है। हमने अपने SDM, DM, हेल्थ सेक्रेटरी, इवन हेल्थ मिनिस्टर तक ये फोन किए। पिछले 3 घंटे से मेरा काम सिर्फ फोन कॉल करना है कि मेरे पास सिलेंडर कम है और पेशेंट्स इतने सारे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी की, मैं पेशेंट को भगवान समझता हूं और मेरे किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे ऑक्सीजन दो, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को बचा सकूं, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को बचा सके। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। सुमित दुबे, डॉक्टर प्रवीण भाटिया इसलिए यहां पर गिड़गिड़ा रहे हैं, हालांकि वो बार बार कह रहे हैं उन्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, लेकिन ये सिंपैथी पूरी दिल्ली में ही इसी तरह की है। सुमित, पूरी दिल्ली को इस वक्त जो असेसमेंट है, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और अभी भी इतनी कोशिशों के बाद कितनी मिल पा रही है? जी देखिए, दिल्ली का जो असेसमेंट है, जो दिल्ली सरकार ने बताया है कोर्ट में, करीब 700 मीट्रिक टन दिल्ली की आवश्यकता है, जिसकी 480 कुछ मीट्रिक टन उसको आवंटित किया गया है, ऐसा दिल्ली सरकार के द्वारा कहा जाता है। लेकिन सरकार साथ के साथ ये भी कहती है कि जितनी उसको आवंटित की जा रही है ऑक्सीजन, उतनी ऑक्सीजन भी उसको नहीं मिल पा रही है। दरअसल दिल्ली सरकार के अपने कोई ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं है। दिल्ली को जो भी ऑक्सीजन आवंटित की जा रही है वो उसको दूसरे राज्यों से लेकर आनी है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर झारखंड हो या उड़ीसा हो, इस तरह से लेकर आनी है। तो वहां से ऑक्सीजन को यहां तक ट्रांसपोर्टेशन करने में ये दिल्ली सरकार बता रही है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही है, जिसके चलते वो ऑक्सीजन जितनी उसको कोटा, जिसको इतना अलॉट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो कोटा भी उसको नहीं मिल पा रहा है। ये समस्या सबसे बड़ी है। डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डॉक्टर की आखिरी वक्त तक कोशिश होती है कि मरीज को हाथ से जाने ना दें, उसकी जिंदगी को बचा लें, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन का संकट है और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं या हेल्थ सेक्टर का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ऑक्सीजन में कुछ वक्त की देरी होती है तो क्या आप लोग किसी प्लान बी के साथ भी तैयार हैं? क्योंकि मरीजों की जान बचाना सबसे बड़ा आप लोगों का उद्देश्य है। मेरी समझ में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आईसीयू के डॉक्टर्स हैं, बहुत वेल ट्रेन्ड हैं और उनको भी मालूम है कि इस समय अगर हाथ से भी अगर हमें वेंटिलेटर चलाना पड़े तो चलाते हैं। कहने का सिर्फ मतलब यह है कि हमें उनको स्ट्रेस इतना दे चुके हैं हम कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, पीछे से अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली कितनी देर तक मैं सफरिंग को प्रोलॉन्ग कर सकता हूं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पेशेंट हमारे लिए भगवान है, हम और ज्यादा पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से। आप इमेजिन करो, पिछले 1 घंटे में मैं 3 बार 100 पे कॉल कर चुका हूं
और उसके बाद 100 पे हर बारी मुझे आश्वासन दिया जाता है कि सर आपके यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचने वाली है। फिर मैंने एसडीएम, डीएम, वेस्ट जोन, हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर तक ये मैसेज भेज दिए हैं। तो इस समय ऑक्सीजन दो, हमें सिंपैथी मत दो, मुझे तो ऑक्सीजन दे दो और मेरे से पेशेंट ठीक करा लो। बस मैं तो ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे ऑक्सीजन दे दो, मुझसे पेशेंट ठीक करा लो। उम्मीद है डॉक्टर प्रवीण भाटिया की अपील तमाम लोग सुन रहे होंगे। ये वो डॉक्टर हैं जो लगातार लोगों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और इनकी अब तक गुहार सुनी नहीं गई। क्या उम्मीद कर सकते हैं सुमित, आगे आने वाले दिनों में ये जो 700 मीट्रिक टन का आंकड़ा है ये पूरा हो सकता है या दिल्ली को अभी इसी सहारे चलना होगा जो स्थिति अभी प्रवेल कर रही है? देखिए, अभी प्रयास तो किए जा रहे हैं। जैसे भारतीय रेलवे की तरफ से भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है, एक ट्रेन आई थी, एक ट्रेन और आने वाली है। कोशिशें की जा रही हैं सरकार के द्वारा भी, दिल्ली सरकार के द्वारा भी कई क्रायोजेनिक टैंकर्स लिए जा रहे हैं, स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पिछले 10-12 दिन से ये समस्या शुरू हुई और उससे पहले से, लेकिन अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं आया है। लेकिन आने वाले समय में क्या स्थिति होगी ये देखना होगा। लेकिन अभी तक ये है कि कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है केंद्र और राज्य के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा भी लगातार सुनवाई करके निर्देश दिए जा रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ इस स्थिति को सुधारा जाए और ये जो हादसा हुआ है बत्रा हॉस्पिटल वाला ये दोबारा ना हो। जो बत्रा हॉस्पिटल के साथ हादसा हुआ है दोबारा ना हो और कम से कम भाटिया ग्लोबल अस्पताल जहां से लगातार अपील की जा रही है वहां से कोई बुरी खबर सामने ना आए, क्योंकि डॉक्टर तो अपनी जान पर लगे हुए हैं मरीजों को बचाने के लिए। डॉक्टर साहब, कोई और उपाय नहीं, आप 1 घंटे से ज्यादा इस बात को अब आगे नहीं ले जा सकते, उसके बाद आपके पास पूरी तरह से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि यह संदेश उम्मीद है आप सुन जरूर रहे होंगे लोग। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे ऑक्सीजन मुहैया कराएं और ऑक्सीजन देंगे तो मेरे मरीज ठीक हो जाएंगे और मेरी जिंदगी का जो मकसद है कि जितने मरीजों को मैं हेल्प कर सकता हूं, लड़ रहे हैं मैदान में। मैं भी समझता हूं ये वार है और वार में मैं लड़ते हुए शहीद होना चाहता हूं, ना कि बिना लड़े हुए रिजाइन करके, क्विट करके शहीद होना चाहता हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे ऑक्सीजन दो, लड़ने की हिम्मत दो, जिससे कि मैं अपने ज्यादा से ज्यादा मरीजों को बचा सकूं, ज्यादा से ज्यादा मरीजों को हेल्प कर सकूं, अपनी एडमिशन देके, आईसीयू एडमिशन देके और हेल्प कर सकूं। मगर अगर मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होगी तो मैं नेक्स्ट पेशेंट को मना करते हुए मुझे कितना दुख होता है कि मैं आपको बेड नहीं दे सकता, वेंटिलेटर पे नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास सरकार ने ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन करना, मुहैया कराना डॉक्टर का काम नहीं है, एक गवर्नमेंट का काम है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पूरे अस्पतालों को इतना सिस्टमैटिक ऑक्सीजन दो कि उनको इस चीज के लिए कोई भी परिश्रम ना करना पड़े, पुलिस की हेल्प ना लेनी पड़े, मिनिस्टर्स की हेल्प ना लेनी पड़े। हम समझ रहे हैं आपकी तकलीफ, बिना हथियार के जंग भी नहीं लड़ी जा सकती। कुछ चीजें होती हैं, जरूरी चीजें, जिनके जरिए जंग में भी सामने खड़ा रहा जा सकता है। भाटिया ग्लोबल अस्पताल की जो गुहार है, दिल्ली पश्चिम वेस्ट के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, सरकार के लोग हैं, सुने और जल्द से जल्द पहुंचाएं। 54 मरीजों की जान इस वक्त खतरे में है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण आपका जुड़ने के लिए और सुमित दुबे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं